खबर कटनी से। जगन्नाथ ट्रस्ट को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अधिवक्ता आशीष कच्छवा एवं अन्य का कहना है कि ट्रस्ट फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। अधिवक्ता ने कटनी न्यायालय में परिवाद भी पेश किया। तदोपरांत 22 मार्च को सुनवाई के बाद न्यायालय ने ट्रस्टियों के ऊपर FIR पंजीबद्ध करने के आदेश दिए थे, लेकिन जांच पड़ताल के नाम पर पुलिस खेला करती रही और FIR पंजीबद्ध नहीं की थी। जब अधिवक्ता ने कोर्ट की अवमानना के लिए पुनः न्यायालय की शरण ली तो आनंद फानन में पुलिस ने FIR पंजीबद्ध तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस पर सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि किसी गरीब के ऊपर इतने संगीन धाराओं में FIR पंजीबद्ध होती तो पुलिस अभी तक सलाखों के पीछे भेज चुकी होती, लेकिन इनके ऊपर पुलिस की मेहरबानी, पुलिस के ऊपर ही सवालात खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सभी विषयों पर हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी ने अधिवक्ता आशीष कच्छवा से किया सीधा संवाद। देखिए रिपोर्ट। धर्म के नाम पे धंधा, ये काम बहुत ही गंदा। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जिस प्रकार से सनातन धर्म के नाम पे कूट रचित दस्तावेज पेश करके अध्यक्ष पद को, जिस प्रकार से देखा जाए अध्यक्ष पद की भूमिका का निर्वहन वो करने योग्य नहीं है, लेकिन कूट रचित दस्तावेज पेश करके अध्यक्ष ही पद का जो भार संभाल रहे हैं उस पे लग गया परिवार। ये परिवार लगाने वाला जिला न्यायालय कटनी का अधिवक्ता आशीष कच्छवा हैं। क्या है उनके मन में भूमिकाएं, क्या थी भावनाएं, भोपाल तक करता है सीधी बात जगन्नाथ ट्रस्ट को लेकर के। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जिस प्रकार से देखा जाए जगन्नाथ ट्रस्ट को लेकर के काफी दिनों से एक तरह से कटनी की जनता कंफ्यूज है। कंफ्यूजन का कारण क्या है? कन्फ्यूजन का कारण ये है कि जगन्नाथ ट्रस्ट कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपने आप को अध्यक्ष जब ना होते हुए अपने आप को पदाधिकारी दिखाया गया है। उसी के संबंध में हम लोगों ने SP महोदय से निवेदन किया था इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। जब FIR दर्ज नहीं की गई तो हम लोगों को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उसी आदेश के तहत कल दिनांक को FIR दर्ज की गई है। अगर हम बात करें आशीष जी, सर्वप्रथम ट्रस्ट भारत में संवैधानिकता के तौर पर ट्रस्ट को अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रस्ट जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होता है। तो पहले तो आप ये स्पष्ट करें, क्योंकि आपके पास काफी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का एक अधिवक्ता के कारण आप उनका काफी विचार विमर्श किए होंगे, मंथन किए होंगे। तो पहले ये क्लियर कीजिए कि क्या ये ट्रस्ट है या समिति है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमको RTI के द्वारा ये पता चला है कि सबसे पहले तो ये ट्रस्ट है ही नहीं, आज तक इसका कभी रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं गया। जब बाद में इनके द्वारा बताया गया कि हमारी समिति है तो हमने समिति के भी अगेंस्ट में RTI लगाया, जिसको जबलपुर से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि जिन लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था उन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जबकि वो सभी व्यक्ति 2024 के पहले मृत हो चुके हैं। उसके बाद भी उनके फर्जी हस्ताक्षर करके वहाँ पे पेश किए गए हैं और जो भी जनता से फंड प्राप्त होता था उन सब की फर्जी ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करके वहाँ पे प्रस्तुत की गई। इसी सब चीज़ों को लेकर हमने शासन से FIR दर्ज करने की मांग की थी, पर शासन ने हमारी जब बात नहीं सुनी तो हमने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की जब आपने परिवाद पेश किया तो परिवाद पेश करने के बाद धारा कटनी सिटी कोतवाली कार्रवाई उस समय की थी कि नहीं की थी? देखिए, जब हमने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था और माननीय न्यायालय ने 22 मार्च 2025 को जब आदेश पारित किया, उसके बाद 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली प्रभारी को आदेश की प्रति प्राप्त हो गई थी और FIR दर्ज करने का आदेश भी प्राप्त हो गया था, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की जब कोई कार्रवाई नहीं की गई और समय बीतता गया तब हमको मजबूरन SP महोदय और थाना प्रभारी के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ा और जब कंटेम्प्ट फाइल के तब जाकर इन लोगों के द्वारा आज कल FIR दर्ज की गई है। कंटेम्प्ट की बात अगर होती है तो कोर्ट की अवहेलना काफी मायने रखती है लोक सेवक के ऊपर, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे सरकार का कोई भी कर्मचारी हो, लोक सेवक ही कहलाता है। कंटेम्प्ट के बाद FIR पंजीबद्ध हुई कब हुई? कंटेम्प्ट के बाद कल दिनांक को 8/7/2025 को FIR दर्ज की गई है। धाराएं कौन कौन सी लगी हैं?
धारा 420, 467, 468, 471 और 403। आप एक अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अभी धाराओं में काफी संशोधन हुआ, केंद्र की सरकार ने किया। ये जितनी धाराएं आप बता रहे हैं ये आईपीसी सेक्शन की हैं, बीएनएस की धाराएं नहीं लगी हुई और काफी संगीन है। जिस प्रकार से आपने बताया 420, 467, 468, 71, ये सारी काफी संगीन धाराएं हैं। तो क्या गिरफ्तारी अभी हुई कि नहीं हुई? कल लगभग 6:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई है और कल से लेकर आज तक अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि वो लोग जगन्नाथ मंदिर के बाहर कुर्सी लगा के पूरे टाइम बैठे रहते हैं। पुलिस कभी भी उन पे गिरफ्तारी कर सकती है, चाहे तो प्रशासन का कैमरा लगा हुआ है चौराहे पे, उससे भी उन लोग देख सकते हैं, पर अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। कंटेम्प्ट की बात है तो कंटेम्प्ट का एक नियत कोर्ट निर्धारित की होगी। आज वो कंटेम्प्ट की सुनवाई कब है? आज है उसकी सुनवाई, इसलिए लोगों ने कल आनंद फानन में एफआईआर दर्ज करके आज माननीय न्यायालय में एफआईआर की कॉपी सबमिट करेंगे। तो इसमें गिरफ्तारी होना निश्चित है? निश्चित है, 100% निश्चित है, क्योंकि सभी धाराएं गैर जमानती धाराएं हैं, इसमें थाने से मुचल का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी तो अनिवार्य है। आपके सहायक अगर देखा जाए तो इस परिवार में सहायक रोमी नायक भी थे। आपने भी अगर देखा जाए तो जन भावनाओं को देखते हुए आप लोगों का कोई पर्सनल द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जनता के साथ जो छल किया जा रहा है उस पे आपने आशीष कछवा के साथ एक समन्वयक की भूमिका निभाया। तो क्या आप चाहते हैं एसपी से? हम चाहते हैं कि आरोपियों की सख्त से सख्त गिरफ्तारी हो और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ये जिस प्रकार से आपने देखा, ये अधिवक्ता हैं, परिवाद पेश इन्होंने किया जगन्नाथ ट्रस्ट के खिलाफ में। इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य ये है कि मूल दस्तावेजों के साथ जो कूट रचित व्यवस्था की गई, ये धाराएं काफी संगीन हैं। जैसे आपने देखा आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत 420, 467, 471, ये धाराएं काफी संगीन हैं। लेकिन अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस का जो धरातल पे कार्रवाई करने की बात निकलती है, क्योंकि जांच के नाम पे तो 3 से 4 महीने तक पुलिस ने खेला है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद एक आम जनता अगर होता तो आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है ये आपसे भी नहीं छिपी है, न हमसे छिपी है। कब होगी गिरफ्तारी, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा जगन्नाथ ट्रस्ट कमेटी को लेकर के हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हर खबर पर हमारी है नजर। देखते रहिए भोपाल तक। नमस्कार।